आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हमारे साथ इस वक्त धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी हैं और हम लोग सबसे पहले तो बातचीत करेंगे क्योंकि झारखंड में 48 नगर निकायों क्षेत्र में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और सर धनबाद सबसे बड़ा जो अगर हम लोग वार्ड कहेंगे वो वहाँ पर है, 55 वार्ड वहाँ पे है, उसके बाद नगर परिषद भी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है निगम चुनाव को लेकर के? चूँकि दलीय चुनाव नहीं है तो भी सभी लोग बढ़ चढ़ आगे आ रहे हैं सामने। नहीं, सबकी इच्छा है, सभी कार्यकर्ता जो हैं सब लोग को लगता है कि हम मेयर बने, सबकी इच्छा होती है हम विधायक बने, पार्षद बने, सांसद बने, लेकिन उसमें अपने अगर अपने ही दल के 2-3 कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं वो बैठ करके बात करके लोगों को विचार करके और जो एक कार्यकर्ता होगा उसके ऊपर सहमति बनाएंगे। सर मेयर का भी पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसमें भी कई दावेदार फिलहाल सामने आ रहे हैं धनबाद से। देखिए ऐसा है ना कि नगर निगम नहीं होने की वजह से आज 6 वर्ष हो गए, 6 वर्षों के बाद धनबाद में चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से जो नगर निगम के द्वारा जो काम करने थे वो कार्य हुए नहीं है और ये सरकार, इसीलिए हम कहते भी हैं कि सरकार जानबूझ करके ये धनबाद के साथ या अन्य हमारे नगरीय क्षेत्रों के साथ सरकार ने भेदभाव का कार्य किया है जिससे वहाँ विकास न हो पाए, क्योंकि वो जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है और वहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी नगर क्षेत्र के चुनाव हैं, जो नगर निकाय के चुनाव हैं, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे वार्ड पार्षद हो या मेयर हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आएंगे। क्योंकि शहर की सरकार है, सबसे पहली सरकार हम उसे कहते हैं, क्योंकि जनता के सबसे करीब अगर कोई होता है तो मेयर पार्षद यही रहते हैं जो जनता की मुद्दों को सबसे पहले लेकर के आते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जनता जानती है कि विकास का कार्य कराना है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नीति सिद्धांत विचारों से चलना होगा, क्योंकि अभी आपने उदाहरण, हमारे समक्ष उदाहरण है ना भाई, मोदी जी हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, उनकी द्वारा लगातार योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ सरकार जेएमएम और महागठबंधन की है, कांग्रेस गठबंधन की है, तो यहाँ पे विकास तो हो नहीं रहा है। अभी आज ही हमने देखा अखबारों के अंदर किस प्रकार से जो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशियाँ हैं वो राशियाँ खर्च नहीं कर पा रही है सरकार। किसी में 25%, किसी में 3%, किसी में 10%, इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। अब नया बजट आने वाला हो गया तो जनता जानती है कि इस सरकार से कम राज्य के अंदर जो सरकार है वो तो विकास नहीं कर सकती है, तो कम से कम नगरीय क्षेत्र का हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके नगर में आएगा तो वो निश्चित रूप से वो सरकार चलाएंगे, उनके तो अपने नीति सिद्धांतों से प्रभावित होंगे जिससे वे विकास का काम करेंगे। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव है, वो कमल फूल हमारा सिंबल नहीं होगा, वो तत्काल जो चुनाव आयोग द्वारा तय सिंबल है वो होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो उनको वो जिताएंगे जिससे कि उनके क्षेत्र में भी काम हो सके। यानी कि धनबाद एक बार फिर से हॉट सीट में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा इस बार निकाय चुनाव में। बिल्कुल, वहाँ पे चुनाव होगा और अच्छे से होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद और मेयर बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ धनबाद से विधायक राज सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के बात कही और इनका साफ कहना है शहर की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा नज़र आने वाले, भले ही ये दलीय चुनाव नहीं है। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।